नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीएसई की तरफ से कुछ टिप्स आई हैं जिसको बताना मैंने जरूरी समझा। पहले तो मैं बता दूं कि सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन जो शुरू हुए वो 15 तारीख से शुरू हुए। वो माइनर सब्जेक्ट थे। मेन जो तो एग्जामिनेशन 24 अप्रैल को था। 24 अप्रैल को 24 फरवरी को था। 24 फरवरी को जो एग्जामिनेशन था वो क्लास 12 का इंग्लिश कोर्स की और उर्दू कोर्स ए और कोर्स बी क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए। अब आइए 27 तारीख को मेन एग्जामिनेशन क्लास 10 का, जहां पर आपको क्लास 10 का मेन एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर से प्रारंभ हो रही है और क्लास 12 का 28 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है। मैं आपको बता दूं कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पर कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे और उसके साथ साथ सीबीएसई के द्वारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई है उसके बारे में अपडेट करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले भी वीडियो में बता रखा कि एग्जामिनेशन के दिन कूल एंड कूल माइंड होकर आप जाइए, किसी तरह कोई टेंशन ना रखिए और जो भी प्रश्न रीडिंग और मिलता है उसको अच्छे ढंग से प्रश्न को पढ़िए और एग्जामिनेशन को अच्छे ढंग से मैनेज करने का निर्माण कीजिए और तैयार कीजिए ताकि आपके रिजल्ट अच्छे से अच्छे हो सके। अब देखिए, सीबीएसई का मेन अपडेट क्या है उसके बारे में बता दूं। मेन अपडेट अभी तक जो आज तक जितने सीबीएसई के एग्जामिनेशन हुए थे उसमें से किसी भी समय में या किसी भी ईयर में इस तरह का अपडेट नहीं आया था। ये अपडेट क्या है, तो सीबीएसई जो एग्जामिनेशन के पश्चात सेम डे जो है क्वेश्चन फीडबैक मंगवाती थी स्कूलों से। ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम जो है उसका OECMS पर देना पड़ता था कि क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है। तो आई यूजुअली लोग सेटिस्फैक्टरी, वेरी गुड, गुड लिख कर भेज देते थे। सीबीएसई को उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता था क्योंकि केसेस बार बार इसमें रिपोर्ट होती थी कि भाई क्वेश्चन आउटडेटेड हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हुआ, डिलीटेड पोर्शन से आ गया, ये सिलेबस नहीं। सीबीएसई में बहुत ही पजलिंग हो गई थी, इसलिए इसने 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या किया कि सीबीएसई ने एक स्पेशल ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है प्रत्येक एग्जामिनेशन सेंटर पर। उस एग्जामिनेशन सेंटर पर उस ऑब्जर्वर का काम ये है कि आपको कोई जरूरी नहीं एक ही दिन में आप रिपोर्ट दें, आप दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन भी रिपोर्ट दे सकते हैं। रिपोर्ट में आपको ये दे रहा है कि जो क्वेश्चंस आज जिस क्लास के हुए उस सब्जेक्ट के ही स्पेशलिस्ट को ऑब्जर्वर बनाया गया है। उस ऑब्जर्वर का मेन काम है कि क्वेश्चन का फीडबैक देना। कहने का मतलब है क्वेश्चन सही था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था या इजी था। दूसरा, क्वेश्चन में किसी प्रकार का डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए या क्वेश्चन बहुत ही टफ तो नहीं आ गया या सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन तो कोई नहीं है। इस पर एग्जामिनर अपना फुल रिपोर्ट सीबीएसई को बनाकर भेजेंगी और इसके पीछे मेन कारण है कि सीबीएसई चाहती है कि हमारे बच्चों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। इसमें उनका यह है कि जैसे फीडबैक आएगा ऑब्जर्वर्स का, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, उसके आधार पर मार्किंग स्कीम तैयार की गई। कहने का मतलब हुआ कि आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि क्वेश्चन आपको किसी तरह की कोई डिफिकल्टी में फेस करते हैं तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। सीबीएसई आपको सपोर्ट करने के लिए पीछे से तैयार है। हर मामले में आपको मेन चीज क्या करना है कि आपको पेपर को अच्छे ढंग से मैनेज करके रखना है। ये रही है मेन सीबीएसई का अपडेट के बारे में। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं और कि इस बार क्लास 10 के जो कॉपी इवेल्युएशन होगी उस इवेल्युएशन में सीबीएसई ने एक मॉडिफाइड चीज किया है। मॉडिफिकेशन उन्होंने इस बार ये लाया है कि देखिए, साइंस पेपर और सोशल साइंस ये दो सब्जेक्ट है क्लास 10 में जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स जो है एक ही पेपर को चेक करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स SST में होता है। साइंस में क्लास 10 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। तो इस बार स्मूथ इवेल्युएशन हो उसके लिए सीबीएसई पहले से जो करते आ रही थी, जैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले होते थे, AHE होते थे, हेड एग्जामिनर होते हैं, नहीं, इस बार जो है AHE का सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट जो है सीबीएसई ने खुद किया है और ये खास करके वैसे AHE को बनाया गया है जो अपने स्कूलों में PGT के रूप में काम करते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक साइंस के रूप में कोई PGT फिजिक्स काम करता है तो उसको 10th में AHE बनाया गया है। यदि PGT केमिस्ट्री कोई काम करता है तो उसको 10th में साइंस पेपर के लिए AHE बनाया गया। यदि कोई PGT बायोलॉजी के रूप में काम करता है तो उसको साइंस पेपर क्लास 10 के लिए AHE बनाया गया है। AHE का मतलब हुआ असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, जो कि हेड एग्जामिनर से नीचे होता है और हेड एग्जामिनर के ऊपर में होता है नोडल सुपरवाइजर, जहाँ पर कॉपी चेक होती है। और नोडल सुपरवाइजर जनरली वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं जहाँ स्कूल में कॉपी चेक की जाती है। तो इस तरह का समावेश सीबीएसई ने कर डाली है इसमें नए ढंग से, ताकि किसी भी बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान या प्रॉब्लम नहीं हो, उनकी कॉपी अच्छे ढंग से चेक की जाए। क्योंकि इस बार जो कॉपी चेक की रही काफ़ी समय एम्पल पर्याप्त है, एग्जामिनेशन समय पर शुरू हो गया, इसमें कॉपी चेक करने में कोई कोताही नहीं हो, कोई जल्दी नहीं और जल्दीबाजी के कारण किसी बच्चे का रिजल्ट प्रभावित नहीं, इसने सीबीएसई ने पूरे इस बात को ध्यान रखा। तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा
और आपको इससे कुछ लेना देना नहीं। आपका मेन काम है कॉपी को मैनेज करना किसी तरह से, ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो और आपके मार्क्स अच्छे हैं। उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में जो भी बताने की कोशिश की वो बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और बातें यदि समझ में आ गई हो तो 27 फरवरी को जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आप अच्छी तरह से तैयार हो जाए और बहुत कमर कस कर जाए। टेंशन नहीं लेना है। 26 तारीख की रात में आप आराम से इजी सोइए, सुबह उठ करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को थोड़ा बहुत देख लीजिए और सेंटर की ओर प्रस्थान कर जाइए। खासकर अपने साथ जो सेंटर पर आप मटेरियल ले जाएंगे उसमें आपको एडमिट कार्ड होना चाहिए, ब्लू या बॉल पेन पेपर होना चाहिए, कोई ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फाइल होना चाहिए जिसमें आपका एडमिट कार्ड आदि रखा जाए। किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब आपका मैनेज है। आपने सब कुछ किया, सिंसियर होकर जाकर एग्जामिनेशन करा। हर बच्चे के लाइफ में बोर्ड एग्जामिनेशन आता है और खास करके ये बैच 2023 का जो बैच है उनके लिए और थोड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि ये बैच 2023 में जो क्लास 12 के जो बैच दे रहे हैं बच्चे, वो 2021 में उन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, क्योंकि 2021 में CBSE ने किसी प्रकार की कोई बोर्ड एग्जाम नहीं दी थी। इसलिए बच्चे अपने सावधानीपूर्वक जाए, अपने पेपर को मैनेज करें, अच्छे ढंग से पेपर को लिखने का प्रयत्न करें। उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। वीडियो को यदि अच्छा लाइक करें, लगे कि सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करें, और मिथिलेश कुमार सिंह जो कि मिथिलेश बायोलॉजी क्लासेस चैनल है उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि CBSE का अपडेट हर समय पर आपको मिलता रहता है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में।